आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेंसुरेशन 3D। 3D मतलब कि 3 डायमेंशनल, ठीक है। और इसमें हम मेन जो फिगर्स पे फोकस करेंगे, पहले वो क्यूब, क्यूबॉइड, साइलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। इसमें एक और ऐसे तो फिगर्स और भी आती हैं, पिरामिड आता है, प्रिज्म आता है, फ्रस्टम आता है, तो उन पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि जेकेएसएसपी क्लास 4 में जो 6 फिगर्स है ना, जे नफ है। इससे ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांसेस है कि जेकेएसएसपी कोई क्वेश्चन पुट करे। इवन कि क्या इतना मुझे जितना लगता है, आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स देख लो, जेकेएसएसपी का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग इन 6 पे ही फिगर्स पे आपको क्वेश्चंस आएंगे इन पे। लेकिन मैं इन फिगर्स पे आपको बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस करवा दूंगा। और फिर 2 फिगर्स एक्स्ट्रा है, फ्रस्टम एंड प्रिज्म, उस पर भी क्वेश्चंस करवा दूंगा कुछ। एक होती है पिरामिड। पिरामिड थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं वो भी करवा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, वो इस एग्ज़ाम में कोई चांस ही नहीं है कि पिरामिड इसमें आए। तो फिलहाल इन 6 पे फोकस करो अच्छे से। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूब। आप सब ने लूडो तो खेली होगी बचपन में, उसमें आप देखते हो डाइस होता है, ठीक है। उसकी आपने देखो कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। और एक चीज़ देखिए, उसकी सभी जो एजेस हैं वो उनकी सबकी सेम लेंथ होती है, ठीक है। और एक तरफ आता है एक मैच बॉक्स, माचिस की डब्बी तो सबने देखी है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप देखोगे कि उसकी लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है, हाइट अलग होती है। तो इन दोनों का यही डिफरेंस है। मैं आपको फिगर बना के देता हूँ। ये देखो, मेरी फिगर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें देखो कि इसकी हर जगह लेंथ, ब्रेड्थ है और हाइट सेम है। आप जब डाइस खेलते थे तो आप देखते थे नहीं, उसकी जो एजेस थे वो सबकी साइड सेम होती थी, क्योंकि ताकि वो मूव अच्छे से करे, ठीक है। जब रोल करता था तो उसमें काफ़ी रोल करता, लेकिन अगर एक मैच बॉक्स होगा तो वो इतना रोल थोड़ी करेगा, क्योंकि उसके डायमेंशंस अलग होते हैं, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लेंथ, ठीक, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। एक आप रूम देखो, ठीक है, जो उसके नीचे फ्लोर होता है उसमें क्या निकलती है हमारी लेंथ और ब्रेड्थ, और जब हम रूम की ऊंचाई वो हाइट। और रूम किस शेप का होता है, अगर उसके हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ सेम होए तो वो होगा हमारा क्यूब। अगर उसके हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ में कोई भी डिफरेंट हुआ तो वो हमारा क्यूबॉइड होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनका सबसे पहले इसका एरिया, ठीक है। इसका एरिया होता है 6a²। क्यों? अब आपको ये मैं सबसे पहले हम क्यूब पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इतना बताओ कि एक क्यूब की, ये हमारा क्यूब है, कोई भी ले लो, ठीक है। इस आपको पता है क्यूब की प्रॉपर्टी, उसकी सभी साइड्स सेम होती है। मतलब अगर जे है, जे भी है और जे भी है, जे भी है, जे भी है, जे भी। और इसके फेस कितने फेस होते हैं, ठीक है। फेस कितने हुए इसके? 6, ठीक, 6 फेस हुए। तो जब भाई 6 फेस हुए इसके, तो अगर हम एक फेस का एरिया फाइंड करके उसे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया नहीं निकल गया। तो इस हिसाब से एक फेस का एरिया क्या होगा, आपको पता है एक फेस कैसा होगा इसका, कुछ ऐसा। और जे भी ए है और जे भी है। और आपने देखा डाइस में देख लो, हर फेस के बीच, फेस में जो 2 साइड्स होती है एडजेसेंट, उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या, साइड के एडजेसेंट जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग एक का एरिया आपको पता है। और सेम इसके फिगर्स क्या बनेगी, ये फेस स्क्वायर बनेगा। तो हमने इसका अगर एरिया फाइंड करना है तो हम एक एरिया, फेस का एरिया फाइंड करेंगे, उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पूरे क्यूब का एरिया निकल गया, ठीक है। एक जे आता है ऐसे, और एक आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए आपने कुछ नहीं करना, ए क्यूब, ठीक है। क्योंकि होता क्या है वॉल्यूम के लिए, जो सपोज कर लो बेस है इसका, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इतना याद रखना, अगर कोई भी फिगर हो, ठीक है, सिर्फ एक कोन में क्या होता है कि वो ऊपर को उसका साइज कम होता जाता है,
लेकिन अगर कोई भी स्ट्रेट फिगर हो कैसी भी हो और उसका बेस एरिया दिया हो, बेस अगर उसका ऐसा हो, तो अगर आपको बोल दे कोई एग्जाम में कि भाई इसकी वॉल्यूम फाइंड कर, ठीक है, अगर आपको बेस एरिया दिया ना भाई, हाइट और हाइट दी है, बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला जो निकलेगा वो इसकी वॉल्यूम होगी। और इधर देखो बेस एरिया क्या है, ए इंटू ए स्क्वायर, और हाइट क्या है ए, तो ए क्यूब, तो वॉल्यूम क्या बन गई ए क्यूब। चलिए इसे सॉल्व करने का तरीका। और ये एक आता है इसका डायगोनल, ठीक है, डायगोनल क्या आता है इसका कि इसे मैं फॉर्मूला बताता हूँ, √3a, ठीक है, √3a। कैसे कि जैसे इस कॉर्नर से कोई भी कॉर्नर है, ठीक है, उसके अपोजिट, अब आप कहोगे इसके अपोजिट ये भी एक डायगोनल बना, हाँ बना, लेकिन जब क्यूब का केस देखेंगे ना तो इस कॉर्नर के बीच, ठीक है, तो मैं जैसे मैं बड़ा सा एक क्यूब बनाता हूँ, ये एक हमारा क्यूब है। अगर कल को मुझे कोई बोले कि इसका भाई डायगोनल फाइंड कर, तो मैं क्या फाइंड करूँगा, तो मैं देखूँगा कि जैसे जे कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर तक जो लेंथ आएगी वो इसका डायगोनल होगा। और कई बार एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कह देगा कि हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो बताओ हम लॉन्गेस्ट रॉड कितने मीटर की इसमें प्लेस कर सकते हैं। जो हम सबसे लंबी रॉड इसमें प्लेस करेंगे तो वो आपको पता है, वो एक कॉर्नर से लेके उसके अपोजिट दूसरे कॉर्नर पे, अपोजिट फेस पे जो होगा वही बनेगा, तो वो क्या निकलेगा, वो हमेशा डायगोनल ही होता है। तो उस क्वेश्चन को करने का ये सिंपल तरीका है। तो अभी आई होप आपको क्यूब समझ आ गया हो। अब हम आएंगे क्यूबॉइड पे। सिंपल है, कुछ नहीं करो, अगर नहीं भी समझ आई होप समझ तो आ गया होगा, नहीं भी आए तो आपको मेन कुछ नहीं, आपको बस फार्मूलास आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फार्मूलास के रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में इतना ही कहूँगा कि वॉल्यूम निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप एरिया निकालो बेस का, उसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कई बार एग्ज़ाम में आपको पता नहीं कोई रैंडम फिगर होगी, ठीक है, जिसका बेस की शेप ऐसे हो, जैसे एक स्टार होता है ना, उस शेप की आपको कोई बेस दे दे तो, और बोले उसकी हाइट दे दे, उसके बेस का एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दे दे, बोले इसका वॉल्यूम। अगर भाई फार्मूला ही नहीं आपके पास कोई भी, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। सिंपल सा तरीका है, हमेशा क्या होता है वॉल्यूम निकालने के लिए, बेस एरिया इंटू हाइट, तो वो निकालोगे 50 सेंटीमीटर क्यूब, आपको फार्मूला आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। तो अब क्यूब के आप प्लीज़ अपनी कॉपीज़ पे जो मेन फार्मूलास हैं इन्हें नोट कर लें, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, हालांकि क्यूब के केस में कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है, तो लेकिन अगर लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछे तो हमेशा वो आएगा 4a², क्योंकि उसमें क्या है, नीचे वाला बेस और टॉप फेस ये दोनों निकाल देने होते हैं। उसके बाद जो 4 साइड्स होते हैं ना, 4 फेसेस, तो इनका एरिया निकालना होता है। ऐसे एक कमरे की 4 दीवारों का एरिया निकालना है, ज़मीन पे जो उसका फर्श है उसका भी नहीं और छत का भी नहीं, ठीक है, बस 4 दीवारों का एरिया, तो 4a²। तो ऐसे लिख लो, लेटरल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 4a²। आई होप, मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा क्यूब के केस में पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप नोट कर लें। अब आता है क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड के केस में आपने कुछ नहीं करना है। क्यूबॉइड का आपको पता है, माचिस की डिबिया ले लो सीधी सी, कुछ इस तरह की होती है, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये आपकी लेंथ, ये हाइट, ये ब्रेड्थ। पहले आएगा इसका एरिया। इसका एरिया क्या होता है, आपने कुछ नहीं करना, 2 इंटू लेंथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ऐसा क्यों होता है,
सिंपल सी बात है, एरिया हुआ शे फेस का एरिया। तो भाई अगर इसकी जे एच है तो जे भी एच होगा, जे भी एच होगा, जे भी एच होगा। और जे वाली बेस है तो जे भी बेस बी होगी, जे वाली बेस भी बी होगी और जे वाली भी। जे लेंथ एल है तो जे भी लेंथ एल है, जे भी एल है, जे भी एल। तो देखो इस वाले फेस का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इस वाले फेस का ब्रेड्थ इनटू हाइट, प्लस इस वाले फेस का ब्रेड्थ इनटू लेंथ, ठीक है। और अब इस वाले फेस का ब्रेड्थ इनटू हाइट। और अब बचा हमारा जे वाला फेस, जे वाला। तो जे क्या आएगी, हाइट इनटू लेंथ प्लस, तो इसकी जो बैक साइड पे होगा जे भी होगा हाइट इनटू लेंथ। जे ही फेस है ना इन सब का एरिया। जब इन्हें सम करोगे तो देखो 2 बार आ रहा है, जे भी 2 बार आ रहा है, जे भी 2 बार आ रहा है, 2 कॉमन आ गया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये रहा इनका एरिया निकालने का तरीका। सिंपल सा तरीका है। एरिया में क्या करना है, जितनी साइड्स हैं उनका एरिया सम कर दोगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन अब के बाद जब एरिया निकल गया, फिर आता है वही लेटरल सरफेस एरिया। जब भी लेटरल सरफेस एरिया, जैसे सिलेंडर होगा, ठीक है, सिलेंडर ऐसा होता है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होगा, आपने इसका बेस नहीं लेना, टॉप नहीं लेना, बाकी जो बॉडी है, जो गोल चक्कर सा है, उसका एरिया तो वो निकालना है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा फिलहाल। और इसके केस में क्या है कि 4 बॉल्स है ना, जो उसे ही लेटरल सरफेस एरिया की, जो 4 दीवारें हैं तो उसे ही लेटरल सरफेस एरिया करता है। और उसे फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब आता है इसका डायगोनल, जहाँ लॉन्गेस्ट जो रॉड इसमें प्लेस कर सकते हैं वो होती है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जरा इसका डायगोनल। और वॉल्यूम इसकी आती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैंने हम बोला आपको बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस क्या है, जे वाला, और इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसे जब एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी हाइट निकल जाएगी। जे रहा इस क्वेश्चन को, मतलब रेक्टेंगल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इन्हीं 3-4 फॉर्मूलास पे बेस है, ठीक है। बाकी अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि इसके रेक्टेंगल को मेल्ट करके हम उसका सिलेंडर बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो भी हम क्वेश्चंस में देखेंगे। आपको इसके बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे। पर फिलहाल अभी फॉर्मूलास पे फोकस करें और इन्हें समझे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम अपना देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर सबने देखा होगा, घरों में जो होता है कुछ इस तरह का होता है वो, ठीक है, ऐसा ही होता है कुछ एलपीजी का। लेकिन हमारे जो हम जो पढ़ेंगे फिगर, उसमें हमने इतने पोर्शन पे फोकस करना है, ठीक है। तो सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है, पाइप होती है ना, वो सीधी सी है, एक पाइप होती है, उसे ही सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। तो पाइप खाली भी हो सकती है, मैंने कि अगर होलो लिखा हो ना, HOLLOW, तो मतलब कि होलो क्या है, खोखला, ठीक है। तो अगर होलो लिखा है तो मतलब कि वो अंदर से खोखली है, ठीक है। और अगर लिखा सॉलिड तो मतलब कि वो पूरी अंदर से भरी हुई है, ठीक है। फिर वो पाइप नहीं हुई, रॉड हुई, ठीक है। जैसे रॉड अंदर से खाली थोड़ी होती है, वो पूरी फिल्ड होती है, वैसे ही होलो हुआ तो पाइप, सॉलिड हुई तो रॉड, ठीक है। अब हम करेंगे सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ, जो इसका जे वाला पोर्शन, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है, नीचे वाले का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। क्या होता है वो, अगर भूल जाएगा, ये फॉर्मूलास को रिटेन रखने का एक तरीका है। सर्कल लाइन है नीचे फिगर, ठीक है। अगर इसकी जगह ना कोई सिलेंडर ऐसा होता, वो तो ऐसा होता आपके पास,
मैं कि गोलाई में नहीं होता तो क्या करना था, तो कुछ नहीं, ये तो खैर क्यूबॉइड बन गया, लेकिन कोई भी ऐसी फिगर ट्राइंगल में होती नीचे बेस, तो क्या करना था, उसका पेरीमीटर फाइंड करना, इनटू हाइट करोगे तो वो उसका निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो इधर पे हमारा पेरीमीटर क्या है 2πr, सर्कल का सर्कमफ्रेंस यही होता है ना भाई, नीचे की फिगर सर्कल है 2πr, और मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज इक्वल टू 2πr/h। ये निकल गया इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो जैसे मैं वॉल्यूम के लिए क्या बोलता हूँ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो वैसे ही कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं हमेशा बोलूँगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है इसका, ठीक है, सिलेंडर का या किसी का भी नहीं रखना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, पेरीमीटर ऑफ बेस का मगी जो 2D के फॉर्मूलास है ना वो भी आएंगे ना, तो 3D के ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो। और अगर आ गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या है कि कर्व सरफेस तो आ रही है, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला था 2πr/h, पर भाई जो इसका बेस और टॉप है उसका एरिया भी ऐड करना है। बेस क्या है सर्कल, टॉप क्या है वो भी सर्कल, एक बेस का एरिया क्या, रेडियस, तो देखो रेडियस तो हर जगह सेम है ना, ये हाइट है, ठीक है ना, तो इसका एरिया क्या हुआ πr², ठीक है, वो एक सर्कल का हुआ। दूसरा जो ऊपर वाला टॉप वाला सर्कल है उसका क्या हुआ πr², तो क्या बना +2πr²। 3D में हमने जो उसकी बाउंड्री, 2D में हमारी बाउंड्री क्या थी, वो 1 डायमेंशनल थी, जैसे एक सर्कल है तो इसकी बाउंड्री। लेकिन 3D में क्या है कि बाउंड्री की हाइट भी लेनी है ना, जैसे दीवार है कि ऊंची कितनी है, लंबी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो हिसाब है। तो इसका फॉर्मूला 2πr कॉमन और +h। फॉर्मूलास को रटो मत, उन्हें समझो, ठीक है, एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, इतने फॉर्मूलास भूल भी सकते हैं, तो अगर समझे होंगे तो मज़े से निकल जाएंगे, ठीक है। आगे आता है इसको वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको क्या बोला था हमेशा, एरिया बेस इनटू हाइट। बेस क्या है मेरा सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², ठीक है, होता है। और जब इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं हो क्या πr²। सिंपल सी बात है, इतना सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ी बात नहीं है, इसी पे क्वेश्चन आएगा, इन्हीं फॉर्मूलाज पे आएगा। अगर आपको ये आते होंगे तो फिर कोई भी चांस नहीं है कि आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में रह जाए। बट अगर आपको आते हो फॉर्मूलाज, चाहे आपने रटे हुए हो चाहे आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, तो अब हम नेक्स्ट जो हमारी 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उन पे फोकस करेंगे। एक कोन है थोड़ा अच्छा, बाकी सफ़ेयर और हेमिस्फेयर, इनके फार्मूलाज तो लगभग सेम ही हैं। अब आते हैं कोन। आइसक्रीम बचपन में सभी ने खाई है, अभी भी खाते हैं। हम ऐसे पकड़ते थे तो जो चौड़ाई वाला पोर्शन था वो ऊपर को आता, तीखा वाला नीचे को, तो हम इस बार उल्टा कर देते, जैसे बर्थडे की कैप्स नहीं होती वैसे। तो ये बेस है इसका, ठीक है, बेस क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, आपने देखी है। तो जो नीचे बेस सर्कल होता है ना, उसका जो सेंटर होता है ना, उससे जो उसके बेस पे लाइन जा रही है वो रेडियस, ठीक। फिर वो जैसे देखा जाए तो इस शेप में होती है, वो एक ट्राइंगल ही लगा लो। अगर आप ऐसे 2D में देखोगे तो वो ट्राइंगल ही लगेगी, क्योंकि आपको चौड़ाई थोड़ी ना दिख रही है। तो ये सेंटर आया, और सेंटर से जो टिप पे जा रही है ना वो उसकी हाइट है भाई। और जो उसके बेस की बाउंड्री से टिप पे जाए इसे बोलते हैं L, विच मीन्स स्लैंट हाइट। आप सभी को पता है कि स्लैंट हाइट में कि L वो किसके इक्वल होती है, √r² + h²। ऐसा क्यों भाई, पाइथागोरस थ्योरम सबको आ रही है, आपको दिख नहीं रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल की तरह बन रही है, और बीच में आपको पता है कोई भी ऐसे हाइट होती है वो बेस से हमेशा 90 डिग्री एंगल ही बनाती है, तो ये 90 डिग्री है।
तो भाई एच स्क्र प्लस आर स्क्र इक्वल टू एल स्क्र, एल का रूट उधर स्क्र का रूट बना तो आर स्क्र प्लस एच स्क्र का रूट, एल की वैल्यू ये रहा हमारा स्लैंट हाइट। अब इसका आता है एरिया ऑफ बेस, सॉरी इसका कर्व सरफेस एरिया बोल लो, ठीक है। अगर कभी एग्जाम में सिंपल एरिया भी बोल दिया हो ना तो हमने कर्व ही निकालना है, जब तक टोटल मेंशन ना किया हो ना तो कभी टोटल एरिया नहीं निकालना, ठीक है। एरिया जहाँ सी एस से बोल लेता हूँ मैं और टी एस सॉरी एल एस से, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू पाई आर एल, ठीक है। इसका एरिया है पाई आर एल। इकलौती यही फिगर है जिसमें मैं हमेशा कहता था ना कि आपको एरिया बेस इनटू हाइट, वो उस केस में होता है जब वो फिगर पूरी दोनों तरफ ऐसे बढ़े पैरेलली, ये नहीं कि वो एक जगह पे कोइंसाइड करे, एक जगह पे मिले। सिलेंडर की पैरेलली बढ़ रही थी, क्यूब की बढ़ रही थी, कोबाइड की बढ़ रही थी, प्रिज्म की भी बढ़ती है। बचपन में सभी ने प्रिज्म देखा है, जिससे रेनबो की कहते थे हम वाइट कलर की लाइट डालो 7 कलर्स की लाइट निकलती है। वो कैसा होता है हमारा प्रिज्म? कुछ इस तरह का होता है वो, ठीक है, जो भी ऐसी शेप होती है कुछ उसकी ऐसी। तो ये भी इसकी लेंथ पैरेलली चल रही थी जैसे इसकी जा रही थी, लेकिन हमारे कोन में कोइंसाइड करी है, तो इसका फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया उसमें आपको पता है लेटरल तो ऐड करूँगा उसका बेस भी कर दूंगा, क्योंकि सिलेंडर में क्या था, टॉप का एरिया भी था, लेकिन इधर भाई टॉप का एरिया कैसे होगा, वो तो टिप पे ऊपर जुड़ ही गया तो टॉप रहा ही नहीं। तो हम सिंपल बेस का एरिया ऐड कर देंगे पाई विच इज गुड पाई आर स्क्वायर, तो हमारा बन जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये रहा हमारा टोटल सरफेस एरिया। और बस अब आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जिस बच्चे को सिलेंडर का एरिया होता होगा ना, कुछ नहीं करना, आपने याद रखना है कि सिलेंडर के एरिया को 3 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये निकले हमारे कोन की वॉल्यूम। एग्ज़ाम में बड़ी बार क्वेश्चन आता है, कुछ अच्छे एग्जाम्स में देखा है ये क्वेश्चन, कि क्या होता है कि एक सिलेंडर दिया होता है, ठीक है, उसके अंदर कहते हैं कि एक कोन है, ठीक है, और कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट सेम है, और कहते हैं कोन का रेडियस सिलेंडर का रेडियस भी सेम है। तो बताओ इनकी वॉल्यूम की रेशो क्या होगी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमेशा आंसर आता है 1:3, ठीक है, क्योंकि जो कोन की सिलेंडर की वॉल्यूम होगी वो 3 गुना होगी उस कोन के। तो हमने कर लिया कोन भी। अब हमारा बचता है सफ़ेयर और हेमिस्फेयर। तो सफ़ेयर फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल सबने देखी है, ठीक है। अब मैं 3D में तो बना नहीं सकता ऐसे, तो मैं ऐसे 2D में आपको समझाऊंगा। फुटबॉल का जो आपको पता है सेंटर होता है वो कहाँ होता है, बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, वो फुटबॉल के अंदर होती है, ठीक है। जैसे कोई रिंग है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, जहाँ पे, हालांकि और हम करें फुटबॉल एक सफ़ेयर की बात, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी उसके अंदर होगी, और उस सेंटर से, उस पॉइंट से बाउंड्री के सभी पॉइंट्स पे सेम डिस्टेंस होगा। अगर कोई पूछे आपका इसमें आपसे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा एक, इसमें तो कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया की बात ही रहती है, तो जो भी एरिया पूछेगा आपने याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर टू एरिया। इसमें कर्व्ड और लेटरल की बात इसलिए नहीं रहती कि हमने देखा उनमें एक डिफरेंट फिगर बन रही थी। सिलेंडर में कर्व्ड की अलग थी और नीचे एक सर्कल था, ऊपर एक सर्कल था बेस में और टॉप में, तो इधर तो कोई बात है नहीं। तो इधर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम इसकी याद रखनी है आपने 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ नहीं करना, आर के स्क्वायर की जगह क्यूब कर देना, नीचे 3 और 3 से डिवाइड कर देना, ये रहा हमारा वॉल्यूम। बस इसमें इतना सही है, यही 2 फॉर्मूलास हैं। अब आती है हमारी हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होता है, कटोरी देखिए ना, कटोरी उसकी तरह,
भाई एक सफ़ेर को, फुटबॉल को बीच में से काट दोगे ना, तो उसके बाद भी अगर वो फुला हुआ रहा तो जो फिगर बनेगी वो हेमिस्फेयर होगी, ठीक है, कटोरी की तरह। तो ये रहा उसके बेस, क्योंकि कटा हुआ ना, तो इधर से भी रेडियस और इधर से भी रेडियस हमेशा सेम रहता है, क्योंकि आपको मैंने बोला था जैसे सफ़ेयर में उसके सेंटर से हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि वो हर पॉइंट, बाउंड्री के हर पॉइंट पे उसका रेडियस है। तो हेमिस्फेयर में भी तो वही चीज़ होगी, और इसका सेंटर हमेशा बेस पे होगा। बेस जो टॉप पे ऊपर प्लेन सरफेस है ना, इसके ऊपर जो होगा इस पॉइंट पे होगा बेस, और इस पॉइंट से इधर आर, इधर आर, इधर आर, कहीं भी ले चलो आर, हर जगह सेम रहेगा, ये रेडियस सेम रहा है। इसका क्या पूछेंगे, लेटरल सरफेस एरिया जहाँ सी एस है वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर सफ़ेयर का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्या हुआ आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस लेटरल सरफेस एरिया में जो टॉप वाला है, जो टॉप का हमारा एरिया है वो ऐड नहीं है। तो जब हम टॉप का एरिया ऐड कर लेंगे ना, तो वो बन जाता है टोटल सरफेस एरिया, वो बनता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना सा। और इसमें एक पूछेंगे आपको वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। जैसे सर्कल, सफ़ेयर और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम लगभग सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि सफ़ेयर में 4 आ जाता है और हेमिस्फेयर में 2 आ जाता है। और कभी भी एग्ज़ाम में कंफ्यूज करे ये चीज़, तो देख लेना कि सफ़ेयर पूरा है, बड़ा है, तो हम 4 लिख देंगे, हेमिस्फेयर आधा है, छोटा है, तो छोटे वाला नंबर उसे दे देंगे 2। ऐसे थोड़ा कभी एग्ज़ाम में अगर कंफ्यूज हो तो ऐसे इस तरीके से समझ लेना। आई होप आपको आज के वीडियो में जितने मैंने फार्मूलाज, कंसेप्ट, बेसिक्स जो बताए हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें वो भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इन्हीं फार्मूलाज के मतलब इन्हीं 6 फिगर्स पे अब नए नए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में, हम उन्हें सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं, आई होप आपको अच्छा लगे और शेयर जरूर करें। थैंक यू।